अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे, खुश रहें। और आज मैं आपको बता दूँ कि आज मैं कौन सी क्लास शुरू कर रहा हूँ। क्लास नंबर 4, आई थिंक क्लास नंबर 4 ही है और प्रोजेक्ट नंबर भी 4 है। तो चलाएँ शुरू करते हैं। लेकिन आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और वीडियो तो आपको बहुत अच्छी लगेगी, तो इसलिए वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दें और कमेंट भी कर दिएगा साथ में। तो चलाएँ शुरू करते हैं। तो देखें, मैंने अपना कंप्यूटर ओपन कर लिया है, तो अब मैं इसके अंदर एलिस्ट्रेटर ओपन कर लेता हूँ। तो मैं इसकी पहले आवाज़ को बंद कर देता हूँ कंप्यूटर की। और आज मैं आपको बताता चलूँ कि मैं आज बिल्डिंग का डिज़ाइन बनाऊँगा। तो उम्मीद है कि आपको वो डिज़ाइन बहुत पसंद भी आएगा और अच्छा भी लगेगा। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। आपको दिखा दूँगा किस तरीके का है। कुछ इस तरीके का मैं डिज़ाइन बनाने वाला हूँ। ये देखें, ये देखें, कुछ इस तरीके में बिल्डिंगें बनाऊँगा और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बनेंगी और आप मेरे साथ हैं तो अच्छी बनेगी। चलें तो बनाना शुरू करते हैं। तो हमें सबसे पहले जाना होगा, सबसे पहले हमें जाना है ये वाले टूल में। ठीक है, ये आ जाएगी हमारे पास, ऐसा इंटरफेस आ जाएगा एक। तो हमें सिंपली ये जो आप देख रहे हैं, ये देखें, ये जो आप, पहले मैं इसको थोड़ा साइड पर मूव टूल से और थोड़ा सा साइड। ठीक है, तो आप ये जो देख रहे हैं इससे घबराइएगा मत। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इससे डर जाते हैं, कि बोलते हैं ये अब हटेगा कैसे, हो ये हटता भी नहीं है। तो ये बता दूं, ये क्या हटता भी नहीं है। और मुझे भी पता कैसे हटता है, ये जैसे हटता है वैसे ही है। मैं भी फंस गया हूँ। लगाते हैं। अच्छा ठीक है, आप देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से हटाया है। ये लगाया, इससे ये हट नहीं सकता। तो यहाँ से राइट क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे एक और टूल्स आ जाएगा, शिफ्ट एंड वी क्लिक कर दिएगा और यहाँ से ऊपर जाते हैं और ये हाइड कर देंगे। तो ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी बिल्डिंग बनाने का। तो सिंपल, हम पहले यहाँ पे क्लिक कर देते हैं ये वाले बॉक्स पे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद तकरीबन इतना हम ले लेते हैं डिज़ाइन के लिए। ठीक है, कंट्रोल प्लस करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये अब हम मूव टूल से करके चेक करना है कि ये मूव, चलें बस ठीक है, बहुत है। तो पहला हम इसके अंदर कलर फिल कर देते हैं, कोई सा भी, मिसाल कोई सा भी अभी कलर कर सकते हैं, बाद में हम जो चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, और पहला हम वाली बिल्डिंग देखें, क्या हमारी ये वाली बिल्डिंग, कंट्रोल माइनस कर दिएगा। अच्छा जी, ये देखें, ये आ गई। और फिर दोबारा रेक्टेंगल टूल लेंगे एंड पहले इसके हम वो गिन लेते हैं कि हमने कितनी लाइनों के अंदर वाला रेक्टेंगल बनाया है। सिंपल, एक ये है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम ये भी 10 लाइनों में बनाएंगे। सॉरी, कंट्रोल Z कर दिएगा और फिर आप ये वाली साइड सिलेक्ट करें एंड यहाँ से आप 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड यहाँ तो दिया है। ठीक है जी, इतना हो गया हमारा डिज़ाइन। अब इसके बाद जो हमने बनाना है वो इसके अंदर के डिज़ाइन में तो बनाना है।
तो वो बनेंगे कुछ इस तरीके से। देखिए, एक रेक्टेंगल बना लें, सॉरी डिलीट करें इसको, रेक्टेंगल लेना है यार, बाकी हम ये वाले टूल ले लेते हैं और यहाँ से इसको हटा देते हैं। ठीक है, हमारा ऐसा डिज़ाइन बन चुका है। और अब हम जाते हैं रेक्टेंगल टूल में एंड सिंपल एक ऐसा डिज़ाइन क्रिएट करते हैं और इसके अंदर कलर दूसरा कर देते हैं। ठीक है, इतना हमारा बन जाएगा। तो उसके बाद आपको मैंने बताया था कि इसकी कॉपी कैसे लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको ऊपर ले जाएंगे थोड़ा सा एंड ऑल्टर के साथ एक इसकी हम कॉपी ले लेते हैं, कंट्रोल डी करते हैं तो ये मज़ीद कॉपियाँ आ जाती हैं। इन सबको सिलेक्ट करते हैं और शिफ्ट ऑल्टर के साथ नीचे इसको मूव करवाते हैं और कंट्रोल डी करेंगे तो ये और कॉपी आ जाती है इसकी, लेकिन ये कुछ ज़्यादा होगा ही। सिंपल कंट्रोल जेड करता हूँ मैं एक दफ़ा, इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पे एंड इन सबको ज्वाइंट करके शिफ्ट के साथ थोड़ा छोटा करवाता हूँ। शिफ्ट के साथ, याद रखिएगा शिफ्ट के साथ करवा रहा हूँ मैं। तो सिंपली वही छोटी कंट्रोल प्लस करता हूँ और अब मैं खोल लेता हूँ यहाँ पे। तो ठीक है, अब मैं ये इन सबको सिलेक्ट करता हूँ ये हैंग इसलिए हो रहा है क्योंकि ना इस पर लोड बहुत आ रहा है। कंट्रोल जेड कर रहा हूँ मैं, गड़बड़ हो गई है शायद कुछ। ठीक है, देखें यहाँ पे हो गया था एंड सिंपल हम इसको कर लेते हैं कंट्रोल, बल्कि एक काम करते हैं अपन, बल्कि ये सही है यार, कंट्रोल डी करो एंड सबको सिलेक्ट करके इसको इस तरफ छोटा कर दो। ये आ जाएंगे सारे यहाँ पे। ये देखें, अब आप इसको एडजस्ट कर लिया। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सा मूव टूल से छोटा करें, मूव टूल से यहाँ से हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। सिंपल हो गया हमारा, देखें इतना बन गया। अब हमें क्या करना है, कंट्रोल जेड करता हूँ, पहले हम इसकी एक कॉपी दे देते हैं अल्टर के साथ और इन तीनों को डिलीट कर देते हैं एंड अब शिफ्ट के साथ सारे सिलेक्ट करना पड़ेंगे।
तो ये सारे मैंने सिलेक्ट कर लिए और इसको छोटा कर दिया थोड़ा सा। और अब इन सबको सिलेक्ट करने के बाद ये वाला टूल ले लिया मैंने और यहाँ पे क्लिक कर दिया एंड अब इन सबको सिलेक्ट कर लिया और ले जाऊँगा मैं इनको इस साइड। पहला कंट्रोल माइनस कर लो एंड यहाँ पे कहाँ है Z दबा के जूम आ जाता है डायरेक्ट। हो गया हमारा जूम। फालतू का इसको हम कर देते हैं डिलीट। कंट्रोल माइनस करता हूँ एंड अब मैं बना लेता हूँ यहाँ इस साइड के लिए थोड़े से ये बने हुए। मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ। कंट्रोल डी नहीं हो रहा तो कोई मसला नहीं, मैं इसकी ऑल्टर के साथ एक कॉपी ले लूँगा सिंपल। और अब ये वाला टूल ले लेते हैं और इस साइड पे क्लिक करते हैं, इन सबको लेके नीचे की तरफ आ जाता है। ठीक है, तो ये आ गया इस तरह। तो मैं इसको थोड़ा सा करता हूँ छोटा एंड मूव टूल लें, इसको ना रखता हुआ है मैंने और यहाँ से थोड़ा सा छोटा एंड ये देखें कंट्रोल Z करता हूँ मैं इसको और इसको हटा देता हूँ। इसको शिफ्ट के साथ सारे सिलेक्ट करें, शिफ्ट के साथ ठीक है। ये हो गई थोड़ा अब इस तरीके का डिज़ाइन बन चुका है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि और जो बिल्डिंग है वो कितनी आसानी से बन जाएंगी, लेकिन उससे पहले ये भी तो हमें करना है ना। यहाँ पे एक लें और इतना ब्लैक कर दें कलर एंड एक इस साइड पे लगाएं, एक इस साइड कर लें ब्लैक कलर एंड एक इस साइड पे कर लें और एक इस साइड। सॉरी कंट्रोल Z, ये इसलिए आया क्योंकि हमने इस साइड पे चेक नहीं लगाया हुआ। ये लग गया और अब ये कंट्रोल प्लस करता हूँ थोड़ा सा एंड अब ये देख रहे हैं इसको मैं थोड़ा सा मूव करवाता हूँ और प्लस यहाँ से ख़राब हो गया तो मैं अब इसको बड़ा करने के लिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ, इसको बढ़ गया यहाँ पे रख देता हूँ, इसको हो गया जी। अब सिंपली इसको अब हम हटा देंगे, लेकिन उसके लिए हमें ये वाला टूल लेना होगा और यहाँ पे क्लिक करना होगा काम पे। तो ये हमारा हट जाएगा और इन सबको सिलेक्ट करेंगे एंड कॉपी ले लेंगे इनकी। ऑल्टर के साथ एक कॉपी आ गई, ऑल्टर के साथ एक कॉपी आ गई, ऑल्टर के साथ एक कॉपी आ गई, ऑल्टर के साथ एक कॉपी आ गई। ठीक है, इतना हमने बना लिया। अब इसके अंदर हम कलर चेंज कर देंगे इसका एंड शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट कर लें, इसका दे दें जैसे इस टाइप का थोड़ा सा, जैसा आप कलर देना चाहें दे सकते हैं। मैं सिंपल जल्दी जल्दी से दे रहा हूँ। मैंने
एक का ये दे दिया एंड शिफ्ट, ये सही है। शिफ्ट के साथ ये कर लें सिलेक्ट एंड कलर के अंदर जाएं तो कलर आप कोई सा भी दे दें इसके अंदर। जैसे मैं ये वाले पे जाता हूँ और ये वाला इसको दे देता हूँ एंड शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करा हमने और इसका कलर चेंज कर दिया। ठीक है, इसको हटा दें, इसको साइड में करा, अभी हमें को इसकी ज़रूरत नहीं है। ये हमें पूरा सिलेक्ट कर लेना है एंड इसको ले आते हैं इधर, कर देते हैं अरेंज सेंड टू बैक। ठीक है ना, ये हो गई हमारी पीछे की साइड, लेकिन ये सही नहीं लग रही मुझे। तो आप सी कंट्रोल जेड एंड हमें एस से रखनी है। अब अरेंज सेंड टू बैक करके देखते हैं जी, अब थोड़ी सी बेहतर लग रही है क्योंकि यहाँ से तकरीबन एक रोड भी होता है जो जो बिल्डिंगों के बराबर में। और इसको लगा देते हैं हम कुछ इस तरीके से, जैसे उसको लगाया वैसे इसको लगा देंगे, लेकिन ये थोड़ा सा कंट्रोल जेड इस देखें, ये वापसी रखता हूँ मैं, गलती से हो गया था। शिफ्ट राइट क्लिक करा, कंट्रोल बैक स्पेस एंड इन सबको सिलेक्ट करना है और इसको रख देना है यहाँ पे एंड सेंड टू बैक। देखें इतना हो गया। बाकी अब आप ये सारी बिल्डिंगें भी इसके पीछे लगा सकते हैं। जैसे पहले मैं इसको कर देता हूँ अरेंज सेंड टू बैक और इसके जैसे कि मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लगा दी, ये देखें हो गई। एंड अब इसको पूरा सिलेक्ट कर लिया, इसको पहले सेंड टू बैक कर लेते हैं और इसको लगा देते हैं यहाँ की तरफ थोड़ा सा, कंट्रोल जेड भाई, इसको डिलीट करें। देखें ये बन गई हमारी बिल्डिंग है। ठीक है ना, आपको जब भी कोई बिल्डिंग बनाना हो तो आप ज़रूर ऐसी बनाए करें। मैं इसका थोड़ा सा आर्टबुक बड़ा कर लेता हूँ, ये बहुत छोटा हो गया। एंड इन सबको सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए इस तरह का कोई डिज़ाइन बन गया। अब हमें इसके अंदर अगर ग्रेडियंट देना चाहें तो ग्रेडियंट भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे पहले हम इसको सेंड टू बैक करते हैं और इसके अंदर हम ग्रेडियंट दे देते हैं, यहाँ पे वाइट ही सही है। एंड यहाँ पे हम कर देते हैं स्काई ब्लू, स्काई ब्लू इस तरीके से रख देते हैं। एंड यहाँ से ग्रेडियंट लेते हैं और बस ठीक है, ये हो गया। अब हम बना लेते हैं एक ब्रेंच। ब्रेंच बनाने के लिए हमें सिंपल कंट्रोल सेट करता हूँ, देखता हूँ अगर हमारे से रोड बन जाते हैं तो रोड भी बना लूँगा, कोई मसला नहीं मेरे लिए बनाने के लिए। आपके पास भले मैं टाइम देता हूँ लेकिन अच्छी चीज़ बनाऊँगा तो ही अच्छा काम मिलेगा मुझे, अच्छा ही नाम होगा मेरा। तो चले आए शुरू करते हैं रोड बनाना। रोड बनाने के लिए ये वाला टूल लेते हैं एंड सिंपल कहाँ पे बनाना है, इस साइड पे रोड बनाना है ना। फिर कंट्रोल जेड करें, बल्कि काम करें आप, देखें रेक्टेंगल बना लें, उसको हटाएं
एंड ये वाली जो हमने ये लगाया हुआ है इसको भी हटा दें। अब हमारे पास जब एक टेक्निक है करने की तो हम वो टेक्निक क्यों इस्तेमाल नहीं करें। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, इसको यहाँ से सिलेक्ट करें एंड इसको यहाँ पे मूव करवा दें। ये वाला सिलेक्ट करें, इसको यहाँ पे मूव करवा दें एंड ये गलत हो गया, कंट्रोल जेड कर लेता हूँ और इसको इसको मैं कर देता हूँ, इसको लॉक कर देता हूँ। मैं किससे होगा लॉक ये भी आपको मैं बता देता हूँ। ऑब्जेक्ट में जाए एंड जो आपका सिलेक्ट होगा आपका वही लॉक हो जाएगा। यहाँ पे लॉक पे जाने के बाद सिलेक्शन कंट्रोल 2 से इसकी शॉर्ट किया, कंट्रोल 2 दबा के भी आप लॉक कर सकते हैं। एंड अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ की साइड पे रखता हूँ और इसको सिलेक्ट करके इस तरह से एक पूरा रोड बना दूंगा। मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, ठीक है। एंड अब मैं यहाँ से एक बना लेता हूँ रेक्टेंगल। पहले मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, मूव टूल से सिंपल कलर दे देता हूँ, ठीक है ना। अब ये वाली टूल ली, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया एंड ये यहाँ पे आ गया। ठीक है जी, देखें इस तरीके से। सॉरी कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, पहले सिलेक्ट नहीं एक सिलेक्ट करना बस। इसको थोड़ा सा पीछे ले लेता हूँ, इसका कलर चेंज करते हैं। अब हम थोड़ा रूट की तरह जो होता है वो लगा देते हैं, इसका भी आई ड्रॉपर के साथ चेंज कर देंगे। देखिए ये बन गया हमारा। और अब हम इसके अंदर करते हैं थोड़ी सी वो वाइट कलर की जो पट्टियाँ डली होती है ना रोड पे वाइट कलर की, अब हम वो बनाना ट्राई करते हैं, बनाने के लिए ट्राई करते हैं। मिसाल के तौर पे ये भी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ कर लें, सिलेक्ट करें पॉइंट एंड ये यहाँ पे लिए, ये यहाँ पे लिए। एक तरीका और है मेरे ख्याल से ये बनाने के लिए, लेकिन अब मैं इसका कलर थोड़ा सा वाइट इस टाइप से भी बन सकता है। और एक तरीका और है, जैसे मैंने ये रेक्टेंगल बनाया एंड रोटेट टूल लिया और इसको थोड़ा सा हमने ऐसे करके रोटेट कर दिया एंड इसको हमने ऐसे लगा रख दिया तो ये भी बन गया। अब इसको भी बना सकते हैं लेकिन अब हमने ऐसा बना दिया तो बना दिया। मैं वापसी इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको ऊपर ले आता हूँ एंड डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से पहले मैं थोड़ा सा ये सही करता हूँ। तो ये देखें ये हम सही कर रहे हैं। ये मैं इसको ऊपर ले आता हूँ एंड मूव टूल से इसकी ऑल्टर के साथ एक कॉपी ले लेता हूँ एंड ऑल्टर के साथ एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और अब हम इसको सही कर देंगे। इसको ऐसे करके घुमा देते हैं एंड मूव टूल लेते हैं और इसको सही सेंटर पे रखते हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं, रोटेट टूल लेते हैं, रोटेट टूल की शॉर्ट की शायद आर हो, मैं आपको बता देता हूँ कंफर्म करके कि इसकी शॉर्ट की क्या है। मैं आगे चल के आपको लोगो डिज़ाइन भी सिखाऊंगा, लेकिन आप पहले ये सीख जाएं तो एलिस्ट्रेटर में आपको लोगो डिज़ाइन भी सिखाऊंगा। तो देखें ये बन गया हमारा डिज़ाइन, ठीक है ना। अगर आप इसके ऊपर बादल बनाना चाहें तो बादल भी बना सकते हैं, कोई आसान है बिल्कुल। पेन टूल से आप जैसे कॉपी करना बनाते हैं वैसे ही बनता है। जो पेन जो कॉपी करना काम करता है वही एलिस्ट्रेटर के ना पेन काम करता है, ठीक है ना। तो सिंपल है, बिल्कुल आसान है, कोई लेंथी नहीं है। एलिस्ट्रेटर में सब कुछ आसान होता है।
बस एक दफ़ा सीखना होता है बस। सही है, तो चलें, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक कर दिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे प्लीज़ नए हैं, अगर मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ गलती से निकल गया, सॉरी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसलिए कि क्योंकि मैं इस तरीके से और अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाने वाला हूँ। अभी तो सिर्फ़ और सिर्फ मैंने 3 डिज़ाइन बनाए हैं, जो आप शायद बना चुके हों या ना बना चुके हों, ये मुझे मालूम नहीं है। इसलिए आप अपना ख़्याल रखिएगा। इसलिए अल्लाह हाफ़िज़।